अब तो जेल से बाहर भी आ गए। अब क्या करेगा? फांसी देगा क्या? ना जेल से डरा है झारखंड, ना फांसी से डरा है झारखंड, ना गोली से डरा है झारखंड। प्रयास किए, पुराना हिसाब किताब ढूंढा और इन लोग को लगता है कि सब आदिवासी बोका है। इस देश में जितना मूलवासी झारखंड का आदिवासी है सब बोका लोग हैं। फिर हम लोगों ने खोजा, कागज पत्तर निकाला तो पता चला कि 1,36,000 करोड़ रुपया कोयला का बकाया भारत सरकार लेके बैठा है। सबसे पहले यहां आए सभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आई हुई माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्गों को मेरा जोहार जोहार। और हमारे साथ मंच पर भी गण्यमान्य अतिथिगण है, विधायकगण है, मंत्रीगण है, सांसदगण है, पदाधिकारी हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन है। और आज मुझे लगता है कि गोवा के इस मैदान में, इस स्कूल परिसर में पहली बार इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। लेकिन हम लोग राजनीतिक दल के स्तर के रूप में यहां हमेशा एकत्रित होते रहे हैं, हर साल एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आज का दिन कोल्हान क्षेत्र और झारखंड के इतिहास का एक ऐसा दिन है जिसको ना हम कभी भूलें, ना अभी आने वाला पीढ़ी इसको कभी भूल पाएगी। गोवा शहीद कांड, आज शहीद दिवस इस क्षेत्र के लिए एक ऐसा दिन, मुझे नहीं लगता है कि आज का दिन के बारे में कोई कोल्हान का घर है जो ना जानता हो। और हम लोग चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही है, तो फिर हम लोगों को तो ये लोग हमारे प्रेरणादायक लोग हैं और इन्हीं के आदर्शों को हम लोगों ने अपने कंधों पर लाद रखा है और इनके आदर्शों पर हम लोग आज इस राज्य को एक दिशा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हमारे वो अनपढ़, गरीब, गुरुआ आंदोलनकारी लोग पेट में गमछा बांध करके, ना चप्पल ना जूता, ऐसे ताकतों के साथ इन लोगों ने संघर्ष किया, लड़ा और अपना जान दे दिया, जिनके सामने ये लोग चींटे की बराबर थे। लेकिन अपनी हार कभी हमारे झारखंडियों ने नहीं मानी। इसीलिए राज्य का हर कोना में आप देखेंगे, चाहे कोल्हान हो, संथाल हो, पलामू हो, उत्तरी दक्षिणी छोटा नागपुर हो, हर कोना में कोई ना कोई आपको झारखंड का शहीद का चौराहा मिलेगा। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव,
गोवा शहीद कांड, खरसवा शहीद कांड, अनेक ऐसे नाम हैं। इसीलिए झारखंड को वीरों का धरती भी कहा जाता है। ये राज्य की एक अजब इतिहास है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा इतिहास किसी राज्य का होगा। और इसीलिए झारखंड एक देश में अलग पहचान भी रखता है। वैसे तो इस राज्य को सोना का चिड़िया भी लोग बोलता है, और शायद कोल्हान में एक चिड़िया माइंस भी है। इसको सोना का चिड़िया इसलिए बोलता है क्योंकि इस राज्य में देश का सबसे अधिक खनिज संपदा है। और इस खनिज संपदा के ऊपर बैठे हमारे गांव देहात के लोग देश का सबसे गरीब लोग हैं। हमसे गरीब इस देश में कोई राज्य नहीं है, लेकिन प्रकृति ने हमारे इस धरती के नीचे इतना खजाना भर के रखा है। अगर देश की नीति निर्धारण करने वाले सही नीति बनाते तो आज इस राज्य के लोगों को भूखा नहीं सोना पड़ता, मजदूरी करने के लिए देश विदेश नहीं जाना पड़ता, लोगों को भूखा नहीं मरना पड़ता। और ये मुझे लगता है देश का सबसे अग्रणी राज्य के रूप में बेशुमार होता। लेकिन बड़े योजनाबद्ध तरीके से हमारे आदिवासी भाइयों को, यहां के मूल वासियों को एक मजदूर बना करके यहां पर रखा गया। और मजदूर इस कदर कि झारखंड तो छोड़ो, अलग अलग राज्य में भी अगर कुछ काम करना होगा तो झारखंड से मजदूर लेके जाओ, ट्रेन में भर भर के लेके जाओ। गैर सरकारी लोग तो लेके जाता ही था मजदूर लोगों को, बल्कि इस देश का भारत सरकार का एजेंसी यहां पर मजदूर को ट्रेन में भर भर के लोड करके ले जाता है। यह स्थिति इस राज्य का बना दिया। जब देश का नीति निर्धारक इस राज्य के जनता को मजदूर बनाने के लिए कसम खा के बैठा हो, तो उस राज्य का क्या हश्र होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उस पे नहले पे दहला जब डबल इंजन की सरकार बैठ जाए तब तो और कहो ही क्या, दोनों हाथों से लूट लो। लेकिन इस राज्य के आदिवासी मूल वासियों के अंदर जो रगों में खून दौड़ता है, वो कभी कभी अचानक ऐसा उफान मारता है कि जो इस तरीके के सोचने वाले लोग हैं उनका माथा खराब हो जाता है। उन लोग को समझ में नहीं आता है कि झारखंड में हो क्या रहा है। और इसीलिए हमारे लोग अपने स्वाभिमान के लिए, अपने मान सम्मान के लिए कभी भी कोई समझौता नहीं किया, चाहे उसको फांसी पे चढ़ना पड़ा हो
चाहे उसको गोली खाना पड़ा हो, चाहे उसको जेल जाना